लेकिन मुसलमानों के लिए चूँकि हर तकलीफ़ जो दुनिया में पेश आए वो आखिरत में अजर व सवाब का ज़रिया है, इसलिए वो तकलीफ़ नहीं रहती। इसकी मार्फत हासिल हो जाए ना तो हमारे सारे मसले हल हो जाएँ। इस बात की जो बात की फरमाई है कि जो तकलीफ़ें आती हैं ना, आखिरत की तकलीफ़ें दूर करने के लिए आती हैं। दुनिया में गम आता है, सदमा आता है, उससे इन तकालीफ में जो गम है ना, गम ये रूहानी तरक्की दिलाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। गम से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है गम, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। मशहूर है ना कि अल्लाह ताला शानुहु टूटे हुए दिल में समाता है। अल्लाह ताला अम्बिया अलैहिस्सलाम के बिना अल्लाह ने पहले दिल तोड़े हैं, सदमे दे दे के। अल्लाह, जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सदमा पहुंचा है ना, किसी को नहीं पहुंचा। बचपन से सदमे शुरू हो। इसमें बड़ी मार्फत है, जो मार्फत हमें समझ में आती है। अल्लाह ने हर तरफ से काट के ना एक अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया बचपन से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 साल का बच्चा जब माँ फौत हो जाए, जब यतीम बच्चा तो यतीम था ना, बाप को तो देखा ही नहीं, माँ के पेट में थे जब बाप फौत हो गया। उसके बाद जब पैदा हुए हैं तो हलीमा सादिया ले गई, 2 साल तक तो उन्होंने दूध पिलाया, और फिर मांग कर ले गई। मज़ीद जो है ना वो 1 साल अपने पास रखा, बहाने बहाने लगा के इसको बच्चे को नज़र लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इसको ना अभी मेरे साथ भेज दें। हज़रत आमना ने भेज दिया। फिर आए हैं, 3 साल रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के साथ, कि मदीना मुनव्वरा में से वापस आ रही थी तो अबवा के मकाम पे बीमार हुई। बुखार ऐसा हुआ कि बस जानलेवा साबित हुआ। पहाड़ पर उम्मे ऐमन ने, जो खादमा थी हज़रत आमना की, पत्थर जोड़ के वहाँ दफन कर दिया और इनको लेके रवाना हुई। हाथ छुड़ा के भागे हैं और कब्र से लिपट गए। मैं ये किस्सा बयान नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल होता है। क्या बीती होगी। और दादा पे क्या बीती होगी। फिर दादा के पास रहे, फिर दादा भी इंतकाल कर गए, चचा के पास रहे, चचा ने लाड प्यार से रखा। फिर जब नबूवत मिली तो नबी तो पहले से थे, लेकिन वो जब पहली वही नाज़िल हुई, खदीजा भी चली गई, चचा भी चले गए, और फिर कैसे सताया कुफार ने। तो गम 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 ही आए हैं, गम ही आए हैं। ताइफ में क्या हुआ, वो जो पत्थर लगे हैं और जूती मुबारक के अंदर पाँव खून की वजह से जम गए हैं, उसकी तकलीफ़ कम थी, उस गम ज़्यादा था कि मेरी उम्मत है, मैं इनको जहन्नम से बचाना चाहता हूँ और ये मेरे साथ ये सलूक करते हैं। तो उस गम को बर्दाश्त करने का क्या सिला होगा, क्या इनाम होगा, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। अच्छा, फिर बैतुल्ला छुड़वाया, जिससे मोहब्बत थी बड़ी। वो मोहब्बत वाली चीज़ें, जिन जिन से मोहब्बत थी ना, सारी चीज़ें एक एक करके छुड़ा दी, एक एक करके छुड़ा दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को
बीवी से मोहब्बत ही तो बीवी को भी, बच्चे से मोहब्बत ही बच्चे को भी। हाँ जी। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, ज़्यादा प्यार हुआ तो भी छुरी फेर दो गर्दन पे। सारी चीज़ें कुर्बान करवाई जा रही हैं। जो खुशी खुशी कुर्बानी दे देना, हाँ, समझ रहे हैं ना, तो खुशी खुशी कुर्बानी दे देना, अल्लाह ताला शान हो उसको उससे अच्छी चीज़, उसका बहुत अच्छा नेमल बदल अता फरमाता है। कोई चीज़ छुड़वा दी गई, खुद नहीं छोड़ी, खुद नहीं छोड़ी, छुड़वा दी गई, मजबूर थे। अब उसके अल्लाह की तकदीर पे राज़ी हो गया, अल्लाह ताला अपने ज़िम्मे ले लेता है कि उससे बेहतर चीज़ अता फरमा। समझ में आई कि नहीं? आई के पहले भी गई, काश अल्लाह समझा दें। अच्छा ये बात पूरी कर लें, थोड़ी सी रहेगी। फरमाया कि जो तकलीफ़ आती है, गम आता है, सदमा आता है, दुनिया में आता है, आखरत की तकलीफ़ नहीं आएगी, फिर उसके ऊपर अल्लाह माफ़ फरमा देता है। इसलिए वो तकलीफ़ नहीं रहती, क्योंकि वो तकलीफ़ नहीं बल्कि राहत है, जिसके बदले में कहीं उससे ज़्यादा मिल जाए। और जिनके लिए आखिरत में उन मसाइब का बदला नहीं है, उनके लिए ये दुनिया का अज़ाब ही अज़ाब रह गया। इब्न ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इन चीज़ों के दुनिया में अज़ाब होने से मसाइब मुराद हैं कि उनके लिए ये अज़ाब हैं और मोमिनीन के लिए सवाब की चीज़ें हैं। काफ़िरों के लिए ये अज़ाब है और मोमिनीन के लिए ये अज़ाब नहीं है, ये सवाब की चीज़ है, अजर की चीज़ है।